गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है, अगर आप उसको मैकेनिक्स के टर्म में देखते हैं तो उसको नाम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, और जिसमें हमें पढ़ना है सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। इसी टॉपिक को अगर आप दूसरे फेज में लेंगे इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। अब बात करते हैं कि सेंट्रॉयड क्या होता है। हम आज यही देखेंगे कि सेंट्रॉयड, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन सब में क्या होता है, कन्फ्यूजन थोड़ा सा लगा रहता है। तो कन्फ्यूजन को ही दूर करने का मेरा एक प्रयास। सेंट्रॉयड होता है, इट इज़ द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का जो मीडियन होगा, जो मिड पॉइंट होगा, वो हमारा होगा सेंट्रॉयड। अगर आप एक सर्किल लेते हैं तो उसका मिड पॉइंट भी सेंट्रॉयड होगा, ठीक है। ट्रायंगल लिए, रेक्टेंगल लीजिए, सबका मिड पॉइंट जो होता है वो हमारा होगा सेंट्रॉयड। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई इरेगुलर बॉडीज है, एक इरेगुलर बॉडीज है, उसका अगर हमें सेंट्रॉयड निकालना है तो हम क्या करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम एक्स वाई एक्सिस, कुछ हाइट पे होगा, तो वहाँ से हम जैसे एक्स एक्सिस के हाइट से अगर ले रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वाई सी मिल जाएगा, मतलब वाई सी रहता है। और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से जो हमारा डिस्टेंस हो रहा है उसको एक्स सी ले रहे हैं। तो फॉर्मूला एक बनता है कि पार्टिकुलर इरेगुलर शेप का हम कुछ एरिया लेते हैं, तो उस एरिया को हम कंसिडर कर, डिफरेंट एरिया होता है, तो उस एरिया को कंसिडर करने के बाद जो हमारा एक फार्मूला बनता है, फार्मूला कुछ नहीं है, मोमेंट के रूप में आता है, जो है एक्स सी। अगर आप एक्स सी निकालते हैं तो होता है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस ऐड करते चले जाएंगे an xn तक बाई टोटल एरिया, मतलब मोमेंट ऑफ एरिया बाई टोटल एरिया, सम ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया बाई टोटल एरिया। फिर सिमिलरली आप yc निकाल सकते हैं, मतलब सेंट्रॉयड इन y डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके हमारा इरेगुलर बॉडीज का हमारा निकलता है, ठीक है। और इसको फाइनली अगर हम जो फॉर्मूला बोले हैं उसको अगर एक्स सी के टर्म में लेते हैं तो उसको बोलते हैं सिंपल सा एक्स डी ए ओवर डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी ए बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अगर वाई सी निकालना है, वाई सी मतलब सेंट्रॉयड इन वाई डायरेक्शन, तो वाई सी निकालने के लिए आपको हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए बाई ओवर टोटल डी ए, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हम सेंट्रॉयड के बारे में थोड़ा सा पढ़े हैं। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो सेंटर ऑफ मास होता है कि अगर आप डिफिनीशन के टर्म में बुकिश लैंग्वेज में आपको बोलें तो बोलते हैं इट इज़ एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर द मास ऑफ द बॉडी कैन बी एज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। अगर सिमिलरली पकड़ लीजिए, अगर कोई आपका इरेगुलर शेप है, इरेगुलर बॉडीज है, उसका अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो डिफरेंट लोकेशन पे आप जहाँ पे मान लीजिए सब का सारा है तो सब कुछ छोटा छोटा पार्ट है, सबका m1 m2 कुछ हाइट पे होगा, कुछ डिस्टेंस पे होगा, तो वहाँ से हम जो हमारा जो फॉर्मूला निकलता है इन एक्स डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं, x इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सेम ऐड करते चले जाएंगे mn xn ओवर टोटल मास, ठीक है। अब क्वेश्चन आती है कि किस केस में, विच केस सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ मास विल बी सेम, किस केस में हमारा सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ मास सेम होगा। क्या ये पॉसिबल है, सेम होता है? होता है, क्यों नहीं होगा। किस केस के लिए होगा, जब हमारा मान लीजिए कोई एक पार्टिकुलर बॉडी है, स्टील का ही बॉडी है, तो अगर कोई एक पार्टिकुलर मटेरियल से बना बॉडी होगा, उस केस में हमारा सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ मास सेम होगा। उसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि डेंसिटी मान लीजिए इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है। मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी तो रहेगा, वॉल्यूम की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, एरिया इंटू थिकनेस कर सकते हैं। अगर हम थिकनेस यूनिट थिकनेस मान लेते हैं तो डेंसिटी इंटू एरिया हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, क्या पढ़ा था, m1 x1 प्लस m2 x2 पढ़ा था ना, बाई टोटल मोमेंट, टोटल मास पढ़ा था m1 प्लस m2। अब वहाँ पे आपको पुट कर देना है रो, m की जगह पे क्या हो जाएगा, रो इंटू ए। उसको पुट करने के बाद देखेंगे आपका जो फॉर्मूला सेंट्रॉयड का पढ़ा था हमने कि एक्स सी जो कि a1 x1 प्लस पढ़े थे ना, प्लस a1 a2 x2 प्लस सेम ऐसे पढ़े थे, डिवाइड बाई टोटल एरिया, उस जगह सेम हमारा आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी रहता है, नीचे भी डेंसिटी रहता है, तो कट जाएगा, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा। इसलिए इसमें कहा गया है कि इफ बॉडी इज मेड ऑफ सिंगल मटेरियल एंड डेंसिटी इज सेम, अगर सेम मटेरियल का हो, डेंसिटी सेम होगा, इन दिस केस सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड विल बी सेम। अब एक क्वेश्चन आती है कि हमारे पास दो मटेरियल का बना एक बॉडी है, जैसे मान लीजिए अपर पोर्शन में स्टील है, नीचे में वुड है, ठीक है। अब किस में ज़्यादा, कहाँ पे हमारा सेंट्रॉइड और कहाँ पे हमारा ये लाई करेगा, बात यह आ जाती है, ठीक है। सेंट्रॉइड तो हम समझते हैं सेंटर ऑफ बीच में आ जाएगा, सेंट्रॉइड मिडिल पॉइंट पे होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, जहाँ देखिए स्टील है और वुड है, तो स्टील का डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो स्टील हैव मोर डेंसिटी देन वुड, हेंस सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड टुवर्ड्स स्टील। स्टील का अगर सेंटर ऑफ मास ज़्यादा है तो हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा, स्टील की तरफ हमारा शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हम पहला देखे थे कि कहाँ पे सेम हो रहा है, होमोजेनियस मटेरियल, होमोजेनियस बॉडी होना चाहिए, और कहाँ पे ये अलग हो जाएगा दोनों, जहाँ पे हेटेरोजीनियस मटेरियल होगा। फॉर होमोजेनियस मटेरियल और सिंगल बॉडी हैव सेम सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रॉइड। तो ये हमने देखा। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बुकिश लैंग्वेज जो डिफिनेशन है, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर द वेट ऑफ द बॉडी कैन बी एज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। वहाँ पे सिर्फ मास की बात हो रही थी, अब यहाँ पे वेट की बात हो रही है। सिमिलरली आप इरेगुलर बॉडी ले लीजिए, ठीक है, और जहाँ पे वेट हमारा डिफरेंट पे रहेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली मिडिल पॉइंट होगा, जहाँ जिसके अलोंग में वेट हमारा आ रहा है, उसके नॉर्मल रिएक्शन जो बोलते हैं आर, जो वेट के बराबर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास स्पून है, स्पून को यहाँ देखिए, अगर यहाँ पकड़ते क्या गिर जा रहा है, अगर इसी स्पून को हम यहाँ पकड़ेंगे, देखिए इस पोजीशन पे, ये बैलेंस्ड है। क्यों बैलेंस्ड है, क्योंकि हमारा जो वेट ऑफ द बॉडी है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, सबसे ज़्यादा यहाँ लग रहा है, और रिएक्शन हमारा इसके अपोजिट में लग जा रहा है, तो यहाँ पे ये बैलेंस हो रहा है, मीन्स R इक्वल्स टू W। इस केस में हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा इस बॉडी के लिए कहाँ एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हम देख लिए। और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है x इज इक्वल्स टू WX1 प्लस W2X2 प्लस WNXN टोटल चला जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल वेट ऑफ द बॉडी, जो कि W1 प्लस W2 प्लस WN तक। अब बात होती है कि इन विच केस सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम, किस केस के लिए हमारा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होगा। सिमिलरली हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है W इज इक्वल्स टू mg। हम जानते हैं वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी। जब हम इस स्पून को उठाए हैं, इसके रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ तो ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे ग्रेविटी भी मैटर करता है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि x इज इक्वल्स टू वही W1 प्लस W1x1 में टोटल ऐड होता चला जाएगा। अब हम जानते हैं कि ग्रेविटी, अगर आप स्मॉल बॉडी कंसीडर करते हैं, फॉर स्मॉल बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम, ठीक है। तो अब हमें सेम इस फॉर्मूला को हमें क्या करना है, मास के टर्म में हमें पुट कर देना है। W जहाँ x1 बोले थे, W की जगह पे mg पुट कर देंगे, तो g हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए मास के टर्म में फिर से हमें आ गया, तो यहाँ पे हेंस प्रूव्ड कि फॉर स्मॉल बॉडी g इज कांस्टेंट, हेंस सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज सेम। स्मॉल बॉडी की कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज सेम होगा। अगर आप बड़ा बॉडी लेते हैं तो उसके लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं होगा, कम, मोर और लेस कम होगा। लेकिन हमारा अगर सेम स्मॉल बॉडी है तो उसके लिए हमारा सेम ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि फॉर सेम बॉडी होमोजेनियस मटेरियल द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड विल बी सेम। अब बात हो रही है कि अगर सेम बॉडी होगा, होमोजेनियस मटेरियल होगा, उसके लिए तीनों बराबर होगा। कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे देख लीजिए, हम एक रेलवे प्लेटफॉर्म ले लीजिए। अब मान लीजिए आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप कोई एक बंदा खड़ा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, रिएक्शन कुछ लग रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में, इस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में जो भी पर्सन है स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म,
बोल सकते हैं कि उसका वेट क्या होगा, निग्लिजिबल, तो उसको मतलब बहुत कम, एक ही पॉइंट पे, पार्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स। सेम रेलवे प्लेटफॉर्म पे अगर बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सबका डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, 3-4 लोग खड़े हैं तो उस सबका अलग अलग फोर्स क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। उस केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स एक्ट करता है। तो सेंट्रोइड इज नीड टू कैलकुलेट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। सेंट्रोइड हमें कहाँ निकालने की जरूरत पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स के लिए, ठीक है। अब जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारा हो जाता है एक, मान लीजिए टी सेक्शन है, तो टी सेक्शन के केस में, टी सेक्शन है, टी सेक्शन टी, ठीक है, ABCD का टी ले लीजिए। तो सेंट्रोइड इस केस में कहाँ एक्ट करेगा, अब बात करते हैं कि सेंट्रोइड कहाँ एक्ट करेगा। तो सेंट्रोइड इसका देख लीजिए, वाई सेक्शन में क्या हो जाएगा, आप मिडिल से टी का कट करते हैं तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड पोर्शन और राइट हैंड पोर्शन, मतलब सिमेट्रिक कहलाता है, दोनों तरफ बराबर होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इस केस में अगर सिमेट्री हुआ मतलब सेंट्रोइड हमारा लाइज करेगा इन वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक्स बार जो होता है या एक्सी जो हम बोले हैं वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक डिफिनेशन के टर्म बोलते हैं कि ड्यू टू सिमेट्री सेंट्रोइड लाइज ऑन वाई एक्सिस, हाउएवर एक्स बार दैट इज इक्वल्स टू 0, या एक्सी को हम 0 पकड़ते हैं, ठीक है। अगर आप सी सेक्शन लेते हैं, सपोज आप सी सेक्शन लिए, उसका आपको सेंट्रोइड निकालना है, सी ABCD का सी पकड़ लीजिए, उसका सेंट्रोइड निकालना। तो ये एक्स एक्सिस के अलाउंग क्या होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, मतलब क्या हुआ, इसका जो सेंट्रोइड एक्ट करेगा वो एक्स एक्सिस पे एक्ट करेगा, और वाई बार इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, हम एक प्रयास था मेरा कि सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझाने का। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।